एंड कैसे हैं आप लोग। तो आज चांद नज़र आ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम रोज़े रखेंगे और बरकत वाला महीना आ गया है। और अब हम पूरे रोज़े रखेंगे और इसके साथ ही नमाज़ पढ़ेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे और तिलावत करेंगे। साथ में बच्चे बहुत खुश हैं, साथ में इफ्तारी बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला महीना आ गया है और बस कल से बहुत ज़्यादा रौनक आने वाली है। तो यहाँ सुबह का रूटीन वही जो सुबह मेरा रहता है, कमरा साफ करना, खाना बनाना। दाल चढ़ा दी है और आज बना रही हूँ नाश्ते में पोहा। पोहा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल से रमज़ान है, फिर मैं सुबह नाश्ता नहीं कर पाऊँगी। इस वज़ह से मैंने कहा आज ही बना लूँ। तो आज फर्स्ट टाइम मैं मूँगफली के दाने डाल रही हूँ और ये लोग मना कर देते थे मूँगफली के दाने। यहाँ दाल देखिए मैंने बना के रख दी, अभी बघार नहीं लगाया है, सारी तैयारी है बघार लगाने की। बघार यानी कि तड़का। तो ये लोग मना करते थे मूँगफली के दाने डालने के लिए, लेकिन मैंने आज डाले। मैंने कहा जब इन लोगों ने नमकीन में खाए थे तो इन लोगों को बहुत अच्छे लगे थे। जब मैंने पोहे की नमकीन बनाई थी तो फिर मैंने आज डाले हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से डाले हैं ताकि इन लोगों को पसंद आए, ये लोग खा लें। तो कुछ डिफरेंट तरीके से डाले हैं, अब देखें पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन मैंने तो डाले हैं। ज़ोया आ गई है नहा के, तो कह रही थी कि बना दो फिर मैं खा के नहाने जाऊँ। मैंने कहा नहीं अब तो धूप तेज़ है, जल्दी नहा सकते हो। तो फिर मैंने कहा पहले नहा लो फिर नाश्ता करो आराम से। तो बोली ठीक है। तो ज़ोया तो नहा के आ गई और यहाँ मेरा पोहा भी रेडी होने वाला है, लगभग हो ही गया है। तो गाइस अब देखते हैं इन लोग को मूंगफली के दाने पसंद आते कि नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने डाले हैं पोहे में मूंगफली के दाने, तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी ज़ोया को नहीं दिया, लेकिन मैं ज़ोया पापा और हैदर को दिया, दोनों को बहुत पसंद आया। हैदर से मैंने कहा था नहीं पसंद आया तो बीन के निकाल देना, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो मैंने ज़ोया को बताया, मैंने कहा इन लोग को अच्छे लगे हैं, शायद आपको भी अच्छे लगेंगे। तो ज़ोया कह रही है ठीक है खा के देखते हैं। तीनों मना करते थे मत डालना, तो गाइस तीनों को बहुत अच्छे लगे और अब हमेशा मैं मूंगफली के दाने डाला करूंगी, इन लोग के डर की वजह से नहीं डालती थी। तो यहाँ पर बाबू ट्यूशन पढ़ के आ गया है और कल मैं ट्यूशन नहीं भेजने वाली हूँ। मैंने आंटी से पहले ही कहलवा दिया। मैंने कहा जोया से कहा आंटी से कह देना कि कल नहीं भेजूंगी, कल पहला रोजा है। और मैंने कहा कल नहीं फिर परसों से जाना। तो कहलवा दिया है। तो हैदर होमवर्क इसलिए नहीं कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। और ये सिम्बू बस मुझसे बस मेरे आगे पीछे घूमेगा या फिर पापा के आगे पीछे घूमेगा। और तो और जब बंदर आते हैं ना तो जब पापा पास जाते हैं उनका मुंह देखते हैं कि चलो भगाओ बंदर को। तो साफ समझदार है, बहुत ज्यादा अच्छा है कि बाहर नहीं जाता है, बाहर जाए चिंता लगी रहती है। डॉगी बहुत है और बहुत सारी बिल्लियों पर हमला कर चुके हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सिम्बू कहीं जाए, हमारे सिम्बू यही हम लोग की नजर सामने रहे। तो देखिए कैसा खेल रहा है, मेरे पैर से खेल रहा है। अभी अभी मैं इनको ट्यूशन से लेकर आई हूँ। तो गाइज चांद नजर आके भी नहीं आया, क्योंकि चांद तो दिख गया होगा लेकिन आज चांद है लेकिन बादल थे, इस वजह से शायद ही किसी ने देखा हो चांद। हैदर ने देख लिया बैठे बैठे, है ना। हाँ फिर आप इतना बाबू झूठ नहीं बोलते हैं, तौबा कीजिए बादल है किसी ने नहीं देखा। अभी देख क्या चांद दिखेगा ही नहीं, चांद वो थोड़ी देर को दिखता है, वो बहुत बारीक होता है। तो गाइज चांद हो गया है और बादल की वजह से नहीं दिखा, लेकिन चांद हो गया। और आप सभी को बहुत 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 रमजान मुबारक। इतने दिन से मैं कह रही रमजान आ रहा है रमजान आ रहे हैं, तो फाइनली रमजान आ गए हैं। और बस मत पूछिए कितनी खुशी हो रही है। कल मैं रोजा रखूंगी, सुबह उठूंगी उसकी अलग खुशी। और आज से जो 12 बजे मैं सीरियल देखती थी वो नहीं देखूंगी जल्दी सोने की कोशिश करूंगी जोया, नहीं तो फिर सुबह मैं 4 बजे उठूंगी, इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ूंगी। और दूसरे लोग तो उठेंगे आराम से, जो करना है करें। मैं उठूंगी तो सबसे पहले अपना स्वेटर पहनूंगी उसके बाद फिर बाहर निकलूंगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। शॉल से भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरा ये रहता है कि सहरी करके काम में लग जाना, तो शॉल कहाँ तक संभालूंगी, इससे अच्छा स्वेटर पहन लूंगी। तो मैं आज यही बात कर रही थी कि जब पापा बता रही थी कि अब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आगे चल के बहुत सर्दी में रोजे आएंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि खुद सहरी करो और रोजा रखो, नहीं तो पहले जब छोटे थे और सर्दी में रोजे पड़े थे
तो हम लोग तो बस थिएटर में बैठे रहते थे रजाई में, और मम्मी बिस्तर पे दे देती थी, खाया, पानी पिया, सोया, फिर सो गए। ये करते थे। फिर उठ रहे 2 बजे डायरेक्ट। कभी कभी 3 बजे। तो वो अब नहीं होगा, अब सर्दी में जब रोजे पड़ेंगे तो खुद करो सारा काम और बच्चों को बनाओ। प्लस अलग, तब तो जोया इतनी सर्दी पड़ी, जोया थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हेल्प कराने लगेगी ना। जोया फेस देखने काबिल है। जोया का फेस देखने काबिल है। तो जोया कराए ना कराए, मैं तो करूंगी, फर्स्ट टाइम वो भी रहेगा मेरा ये एक्सपीरियंस। तो फिलहाल तो चांद हो गया है, आप सबको रमजान मुबारक। मैं जा रही हूँ काम करने। आज मुझे रोटी नहीं बनाने, और रोटी नहीं बनाना है तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन यानी कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि रोटी नहीं बनाना है। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, रोटी नहीं बनाऊंगी अभी। जरूर सोच रही हूँ कि मीठी चटनी बनने के लिए रख दूं कल के लिए ना। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। गाइज पापा ले आए हैं बिरयानी, और अब हम खाएंगे बिरयानी। तो मैं सोच रही थी कि ये ठंडी हो गई है लेकिन गरम है, तो अब इसको गरम नहीं करना पड़ेगा बिरयानी को। साथ में ही आया है बिरयानी के साथ रायता। बिरयानी तो बढ़िया है, गरम गरम है। तो गाइज अब मैं इन लोग को बिरयानी दूंगी। आजा जोया, रायता निकालू क्या? देखा, दे दो। कमरे में नहीं खा रहे बेटा? तो गाइज ये हैदर बाबू कमरे में नहीं खा रहे हैं। वो कोई कटोरी बेटा निकालो, रायता निकाल दो। ये तो बहुत ज्यादा ले आए हैं पापा। लो हैदर आ जाओ। तो गाइज ये हैदर को मैं दे रही हूँ, हैदर खाएगा बिरयानी, सब खाएंगे बिरयानी। तो जब पापा से पूछ लूं कि इसी में उनकी है कि वो बाहर से खा के आ रहे हैं, उनका भी पूछ लूंगी मैं। प्लेट जोया की प्लेट ही है। जोया आपको पीस दूं? हम्म, आपको पीस दूं? नहीं, आपको पीस दूं। बोल नहीं रही थी, मैंने कहा जोया कोई डाउट तो नहीं हो गया है? गाइज हम लोग इस तरीके से मजाक करते रहते हैं, और जोया के साथ और हैदर के साथ मैं तो बहुत मजाक करती हूँ ना। जोया कम खाती है पीस, इसलिए मैं पूछ रही थी, लेकिन इसमें छोटे छोटे मिल जाएंगे, खा लेना ठीक है, बर्बाद मत करना। लो, इन लोग को बिरयानी मैंने दे दी है, अब ये रखी है, तो इसमें से मैं खाऊंगी। मुझे अभी मैंने शाम को बिस्किट खाए थे चाय के साथ और नमकीन खाए थे, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन खाऊंगी क्योंकि कल मेरा रोजा है। और अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी। और ये तो मतलब अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि रोजे में मैं इतनी मतलब पक्की हूँ कि तो मतलब अल्लाह पाक ना चाहे मेरी सेहत खराब हो जाए तो ही मैं सोचूं कि मैं रोजा नहीं रखूंगी, लेकिन मैं कुछ भी हो किसी कीमत पे एक भी बार, 1 मिनट, एक भी बार नहीं सोचती हूँ किसी कीमत पे। लो जरा इसको खोल लो बेटा। एक भी बार नहीं सोचती हूँ। हाँ मैं दे रही कटोरी, तो एक भी बार ये नहीं सोचती हूँ मैं कि रोजा नहीं रखूंगी। वो तो वो है कि अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ इसके पूरे रोजे रखूंगी, बस यही कहती हूँ अल्लाह मुझे इतनी सेहत अता करे कि मैं पूरे रोजे रखूं। क्योंकि अभी जो है मेरी काम कर रही, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रायता खोल रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। तो मतलब मैं खुद कि इतनी मतलब खुशी होती है कि मैं जोया पापा से आज खुद कह रही थी दोपहर में, मैंने कहा, कितनी खुशी होती है, जैसे रमजान है तो उनको भी बहुत खुशी होती है, बस उनका थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो उनको तकलीफ होती है कि मैं मतलब खाना नहीं खाती हूँ। अब उनको लगता है केयरिंग है इस वजह से, और मुझे आज सिखा भी रहे थे, कह रहे थे सुबह एकदम ज्यादा हैवी काम मत करना, लोड मत डालना। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, काम भी कर लूंगी, आराम भी कर लूंगी। तो गाइज बिटिया रानी खोल नहीं पा रही है जल्दी जल्दी, तो मैं जा रही हूँ बिरयानी खाने के लिए भी और
रायते की पन्नी फाइनली खोल दी, देखिए सोहन ने खोल दिया। तो अब मैं भी जा रही हूँ बिरयानी खाने के लिए। फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ करूँ या फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा पारा पढ़ लूँ काम करके, शुरुआत चाँद देख के कर दूँ कुरान की। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना खा लूँ, जल्दी-जल्दी काम कर लूँ, उसके बाद फिर पारा थोड़ा-सा पढूँ, थोड़ा मुझे सुकून मिलेगा क्योंकि रमज़ान आ गए हैं, शैतान लॉक हो गए हैं, तो अब मन हो रहा है कि जल्दी से काम करके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ये यहाँ पर खा रहे हैं बिरयानी और अभी तक मैं आपसे करी बिरयानी खाने जा रही हूँ, बिरयानी खाने जा रही तो ये यहाँ पर खा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो बाबू बिरयानी लवर है, और लेना और ले लेना, ठीक है? वो अब मैं जा ही रही हूँ, भूख नहीं लग रही इसलिए मैं टाल रही थी, लेकिन अभी मैं ज़ोया पापा को कॉल कर लूँ, पूछ लूँ और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँ क्योंकि वहाँ वो शुरू हो गए हैं और यहाँ पर ये शुरू हो गई हैं। तो तरावी का टाइम हो गया है, सब नमाज पढ़ने निकल गए होंगे, उसके बाद फिर तरावी पढ़ेंगे। तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, रमज़ान फिर से मुबारक, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो कल से तो बस माहौल ही कुछ और होगा। तो गाइस रमज़ान शुरू हो गया, इफ्तार और सहरी सबकी तैयारी शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो सहरी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो ये 2 इलायची हैं जो आप समझ गए होंगे। तो मैं डालूँगी इसमें पानी में, क्योंकि ये पानी सुबह मैं पीऊँगी, तो सुबह मैं आपको सहरी के टाइम दिखाऊँगी ये इलायची कैसे हो जाएँगी। तो ये ऐसे ही ऊपर रहेंगी, लेकिन इनका जो पानी है ना, उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाएगा। इलायची का पानी, पानी भी अच्छा लगता है, टेस्टी। दूसरी बात ये है कि ये गला खुश्क नहीं करती हैं। तो ये मैं अब थोड़ा मतलब हलक सूखता है तो थोड़ा-सा ठंडा पानी तो चाहिए ही होता है और फ्रिज वाला पानी पी नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी नुकसान करेगा। तो मैं इसको रख दे रही हूँ यहाँ कूलर के ऊपर। अब यहाँ मैंने रख दिया तो यहाँ रात भर में पानी ठंडा हो जाएगा और सुबह मुझे मिलेगा चिल्ड वाटर, वो भी इलायची वाला। तो गाइस जो पानी मैं रखे आई हूँ बाहर, जैसा कि आपको अभी मैंने दिखाया, और जो पापा को भी बता दिया कि वो पानी जो इस साइड रखा है वो मेरा है और जो पापा रखेंगे वो दरवाज़ा उस तरफ है, तो उस साइड अपना पानी, क्योंकि वो तो रात में ठंडा पानी जाने कब से पी रहे हैं, मतलब बाहर रखा हुआ। लेकिन मैं कल के लिए रख रही हूँ क्योंकि गला मेरा बहुत खुश्क होता है, इसी टाइम भी खुश्क हो रहा है। तो बिरयानी उन्होंने खाली थोड़ा से पापा के लिए बचा के रख दी थी। वो कह रहे थे मैंने खा लिया है, लेकिन अगर बचाना हो तो बचा देना, और बच गई तो मैं पूछूंगी तो गर्म कर दूंगी तो वो खा लेंगे। तो अभी बर्तन धोंगी, बर्तन धोने के साथ साथ मुझे याद आया चाय बना दूं आज। रमजान से पहले लास्ट चाय हम लोग रात वाली पी रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल इफ्तार में एक साथ चाय पियेंगे और जो खाना वो खाएंगे। दूसरी बात ये कि अब इस टाइम बना करेगी तो जो पापा के लिए अकेले बना करेगी, फिर हम लोग चाय नहीं पियेंगे क्योंकि फिर मन नहीं होता है। और बस रमजान आ गए, चांद नजर आ गया, रमजान का चांद नजर आ गया। और एक बार फिर आप सबको बहुत 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 मुबारक। कब से मैं रमज़ान 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 इंतज़ार कर रही हूँ। बस अब मन में एक बहुत मतलब डर सा लगा है कि इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बस अल्लाह पाक सेहत अता करे और हम सब पूरे रोज़े रखें। हम सब जो भी लोग रोज़े रखते हैं उन सबके पूरे रोज़े जाएँ। तो गाइज़ इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।